और अब बात करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। सीएम धामी आज चंपावत के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ में भी उनकी एक समीक्षा बैठक होने वाली है। सीएम धामी जनता दरबार भी लगाएंगे, ऐसी खबर है, और बगवाल मेले में भी वो हिस्सा लेंगे, ये बड़ी जानकारी है। चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। आज वो पहुंचेंगे चंपावत और फिर वहां पर देखिए कार्यकर्ताओं से सबसे पहले उनकी मुलाकात होगी, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इसके बाद अधिकारियों के साथ में भी समीक्षा बैठक करेंगे पुष्कर सिंह धामी, ये खबर है। जनता दरबार लगाते हुए भी चंपावत में दिखाई देंगे और बगवाल मेले में भी हिस्सा लेंगे पुष्कर सिंह धामी, ऐसी खबर है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के आगमन को लेकर तैयारियां वहां पर चल रही है जोरों पर। कार्यकर्ता, स्थानीय नेता लगातार जुटे हुए हैं तैयारियों में और उनके साथ मुलाकात तो होनी है, अलग अलग मसलों पर बातचीत तो होगी, लेकिन अधिकारियों के साथ में भी चर्चा करेंगे। चंपावत के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी जनता दरबार लगाते हुए नजर आएंगे। बगवाल मेला चल रहा है, उसमें हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को लेकर जानकारी है कि अल्मोड़ा के दौरे पर वो रहने वाले हैं और करण माहरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अल्मोड़ा में जाकर के मुलाकात करेंगे, ऐसी खबर। और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद को आगे बढ़ाएंगे। संगठन विस्तार में नए चेहरे को जगह मिल सकती है, जिम्मेदारी मिल सकती है और इसीलिए भी अल्मोड़ा का ये दौरा करण माहरा का अहम माना जा रहा है। अक्टूबर तक होगी जिले और प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति, ये कहा जा रहा है, घोषणा हो जाएगी अक्टूबर तक और उससे पहले अलग अलग हिस्सों में जाकर के कार्यकर्ताओं का मन टटोलने की कोशिश करण माहरा कर रहे हैं। वहां पर जाएंगे अल्मोड़ा और कार्यकर्ताओं से मुलाकात वो करेंगे। संगठन को मजबूत करने की ये कवायद है और साथ ही संगठन विस्तार भी होना है और संगठन विस्तार में ये कहा जा रहा है कि नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी और इस लिहाज से उनका अल्मोड़ा का ये दौरा अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड में स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षित युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ऐसे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश भर में तकरीबन 5 लाख युवा ऐसे हैं जिनको कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन इन युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में अब स्किल डेवलपमेंट विभाग होटल इंडस्ट्री और कुछ कंपनियों के साथ MOU साइन करने की तैयारी कर रहा है। स्किल्ड ट्रेनिंग है वो डिमांड के हिसाब से देनी चाहिए, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी चाहिए सरकारी फंड की कि ट्रेनिंग देनी है तो किसी चीज़ में भी दे दो। तो हमने 23 तारीख को हम एक MOU कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री के साथ, जिसमें उन्होंने हमको अपनी पूरी एक डिमांड पेश करेंगे, हम उसके हिसाब से ट्रेनिंग देंगे और फिर वही उन्हीं लड़कों को हम वापस होटल इंडस्ट्री के लोगों को उनको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसी में से वो हायर करेंगे। उत्तराखंड में जिस पुल की काफी वक्त से मांग हो रही थी वो रानीबाग पुल अब बनकर तैयार हो गया है, जिसे 15 अगस्त को जनता को सौंप दिया जाएगा और ये पुल 7 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसका फायदा कुमाऊं मंडल के लोगों को मिलेगा। हल्द्वानी से कुमाऊं मंडल के पहाड़ों पर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कुमाऊं और भाबर को जोड़ने वाला रानीबाग पुल तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 15 अगस्त को किया जाएगा। ऐसे में अब लोगों को आवाजाही में काफी सहूलियत मिलेगी। इस महीने हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ये 20-25 से पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे। रानीबाग में पुराने पुल का निर्माण साल 1965 में हुआ था, जो काफी जर्जर हो चुका था। ऐसे में यहाँ पर नया पुल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। नया पुल करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बन पूरा चुका है, अब थोड़ा ट्रायल हमारे चल रहे हैं उसमें, तो उसको तो जल्दी से स्टार्ट करें। पुल के शुरू हो जाने से भीमताल, मवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर आने वाले पर्यटकों को फायदा मिलेगा और जाम से भी निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। UK SSSC में परीक्षा भर्ती धांधली का ये मामला है। मामले में STF की रडार पर कई अधिकारी हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मामले में कई सफेदपोश और अधिकारियों की भी भागीदारी, ये सूत्र बता रहे हैं। जल्द ही जानकारी ये है कि STF अन्य कई लोगों को बेनकाब करेगी। जल्द ही STF कई बड़े खुलासे भी कर सकती है। मामले में अब तक ये आप जान लीजिए कि 15 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तारी 15 लोगों की हो चुकी है। उत्तराखंड सचिवालय से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों से पूछताछ लगातार हो रही है
और ये कहा जा रहा है कि बड़े अधिकारी भी इसमें उनकी भूमिका भी दिखाई दे रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कई सफेदपोश और अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है, उनकी भागीदारी है और जल्द एसटीएफ बड़ा खुलासा कर सकती है, ये जानकारी है। बड़ी खबर यूके SSSC में परीक्षा भर्ती धांधली का ये मामला एसटीएफ के रडार पर कई अधिकारी हैं, जल्द ही खुलासा एसटीएफ करेगी। यूके SSSC के पेपर लीक मामले में हुई कार्रवाई को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है और पुलिस के हाथ क्या क्या है वो सभी लोगों के सामने है और ये कामयाबी है। डीजीपी ने कहा कि अब तक की जांच में 50 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए हैं जो पेपर लीक के माध्यम से चयनित हुए हैं, जबकि कई संदिग्ध अभ्यर्थी के बारे में जांच चल रही है। मोटा मोटा जो समझ आया है वो ये है कि ये वाला पेपर लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस में छपा था, वहाँ से किसी कर्मचारी ने मिस्टर दास अभिषेक वर्मा द्वारा जो है 4-5 दिन पूर्व इसके जो है तीनों पारियों के पेपर को जो है निकाला गया है, चोरी किया गया और उसको यहाँ देहरादून जयजीत दास को जो है उसने उपलब्ध कराया और वहाँ से एक एक दो करके ये फर्दर आगे चला गया। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो रातों रात रामनगर के एक रिसोर्ट में और काशीपुर के एक बैंकेट हॉल में वहाँ पर पे इनको पेपर भी सोल्व कराया गया और वो कॉपियाँ आगे जो है इन्होंने पैसा ले करके आगे कुछ अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई। बहुत लोग हमारे रडार पे हैं, वो भी रडार पे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मामले में भले ही एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार धरपकड़ कर रही है, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि पेपर लीक मामले की हाईकोर्ट से सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ है, उस सफेदपोश लोगों के नाम भी आए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि अधीनस्थ चयन आयोग में जो भर्ती में घोटाला हुआ है, पहले तो सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और सरकार को हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में इन भर्तियों के घोटाले की जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग। देखिए, एक तरफ जांच की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, एसटीएफ लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे मामले की हाईकोर्ट से सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। सीधे लिए चलते आपको देहरादून, हमारे साथी विनोद वहां से जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी है, किस तरीके से वहां पर हलचल है, ये जान लेते हैं। विनोद, देखिए लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है, कई खुलासे भी हर दिन हो रखे हैं और अब ये जानकारी है कि कई सफेदपोश और जो अधिकारी हैं उनकी भागीदारी हो सकती है, सूत्र ये बता रहे हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है सबसे पहले विनोद? बिल्कुल दीपा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ बड़ी गहनता से जांच कर रही है और अब तक 15 लोगों को जेल भेज चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसटीएफ ने 50 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर लिया है जो परीक्षा में नकल करके पास हुए हैं, उनको भी जेल भेजने की तैयारी एसटीएफ कर रही है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि जो पैसे की खरीद फरोख्त हुई है, यानी पैसा कहाँ आया, कहाँ से आया, किसके पास गया, तमाम तथ्यों को लेकर एसटीएफ जांच कर रही है। और अब जानकारी सूत्रों के अनुसार ये भी मिल रही है कि कई सफेदपोश और कई अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं, इसकी भी गहनता से जांच एसटीएफ कर रही है और जल्द ही कुछ चेहरों को बेनकाब एसटीएफ करने वाली ऐसी जानकारी मिल रही है। लिहाजा 50 से ज़्यादा अभ्यर्थियों पर नकेल कसने का भी नकेल कसने की तैयारी एसटीएफ की ओर से की जा रही है और 15 लोगों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। और जिस तरह से कांग्रेस मांग कर रही है कि सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच हो, एक तरफ तो ये मसला है और दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और अब तक जिस तरह से भर्ती परीक्षा में ये धांधली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और दर पदर एक से एक के नाम खुलते जा रहे हैं और अब तक 15 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनको अब तक जेल भेज दिया गया है। और जिस तरह से सफेदपोश हो या फिर कोई अधिकारी, उस पर भी पूरी तरह से एसटीएफ काम कर रही है। तमाम जो भी जिसका नाम सामने आ रहा है, चाहे सफेदपोश हो या फिर कोई अधिकारी हो, ठीक है विनोद। और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी नहीं रुक रही है। कांग्रेस से कह रही है, कांग्रेस लगातार हमलावर तो है इस मुद्दे को लेकर और ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट से सिटिंग जज की अध्यक्षता में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये मामला पूरा सामने आया था तो कांग्रेस तमाम सरकार को लेकर उन्होंने सवाल ज़रूर खड़े किए थे और आयोग के अध्यक्ष जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि पूरा मामला जब भर्ती परीक्षा में धांधली का था, आयोग के अध्यक्ष
ने इस्तीफा दिया तो पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए और अब तक 15 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन कई सफ़ेद पोस्ट के नाम भी सामने आ रहे हैं जो चर्चा में हैं और इसके अलावा कई अधिकारियों की संलिप्तता भी इसमें हो सकती है। कांग्रेस का ये मानना है कि सिटिंग जज से इस पूरे मसले की जांच हो और तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और आपको दीपा ये भी बता दूं कि जिस तरह से एसटीएफ ने अभी तक कई लोगों को रडार पे लिया हुआ है, जिसमें कई सफ़ेद भी हो सकते हैं, किसी अधिकारी की संलिप्तता भी हो सकती है, और जिससे पूर्व मैंने आपको बताया कि करीब 50 अभ्यर्थियों को एसटीएफ ने चिन्हित कर लिया है जिन्होंने परीक्षा में नकल करके वो पास हुए हैं, और उससे अलग 15 लोगों को अब तक एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। तो लेकिन अब ये महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में कुछ चेहरे और भी बेनकाब हो सकते हैं, जिनमें बड़े सफ़ेद पोस्ट भी हो सकते हैं, कोई बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं जिसका इस पूरे भर्ती परीक्षा में धांधली से नाता हो सकता है। तो अब एसटीएफ पूरी तैयारी में है कि कुछ बड़े चेहरे भी बेनकाब हों। बिल्कुल विनोद, और हर एक गिरफ्तारी इस पूरे मामले में बहुत अहम हो जाती है। जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो अपने आप में अहम है, और सचिवालय में काम करने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी कल हुई थी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इन 2 की गिरफ्तारी बहुत अहम है, इनसे पूछताछ होगी और बहुत बड़े खुलासे ये कर सकते हैं, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी और कई बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच रुड़की से बड़ी खबर है, छात्राओं की टीसी पर लाल पेन टिप्पणी का ये मामला है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर यहाँ पर हुआ। मामले में शिक्षिका पर कार्रवाई हो गई है, ये आप जानिए। एबीपी गंगा पर खबर चली प्रमुखता से, उसके बाद हुआ एक्शन। मामले में शिक्षिका पर कार्रवाई हुई है। शिक्षिका से प्रधानाध्यापक का छीना गया प्रभार, ये खबर है। नारसन के खंड शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। एबीपी गंगा ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई भी थी और उसके बाद अब देखिए खबर का असर हो गया है। और इसी के साथ ही हमारे साथी विनीत जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। विनीत, ये खबर प्रमुखता से हमने दिखाई भी, कई सवाल उठे शिक्षिका की पूरी कार्यशैली को लेकर और उसके बाद एक्शन हो गया, बताएं विस्तार से विनीत। जी बिल्कुल, देखिए दीपा, जिस तरह से मंगलौर के मानक जो चौक स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसमें एक मामला आया था कि छात्राओं की जो टीसी है उस पर लाल पेन से टिप्पणी की गई थी, यानी जो स्कूल की जो प्रधान अध्यापिका हैं उनके द्वारा टिप्पणी की गई थी। लेकिन जिस तरह से ये मामला उछला और उसमें जो राजनीतिक जो नेताओं का जो हस्तक्षेप भी हुआ, उसके बाद पूरा प्रोफाइल ये मामला हो गया था। लेकिन जिस तरह से इसमें नारसन जो खंड शिक्षा अधिकारी है उनके द्वारा जाँच पड़ताल की गई और जो छात्रा हैं और जो शिक्षिकाएं हैं उनसे भी पूछताछ की गई। तो उनके बाद जो फिलहाल जो कार्रवाई की गई है कि जो प्रधान अध्यापिका है वहाँ की उनका वहाँ से पदभार छीन लिया गया है, यानी रुड़की के एक स्कूल में उन्हें फिलहाल अटैच कर दिया गया है। यानी एबीपी गंगा ने जो प्रमुखता से खबर दिखाई थी उसका एक बड़ा असर यहाँ पे देखने को मिला है। जी, आज भी उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी रहने वाली है, ऐसी खबर है। पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि सभी सावधान रहें। एक बड़ी खबर है उत्तराखंड में मौसम का हाल, आप जान लीजिए। आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश होगी, कहीं कहीं पर यह खबर है। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और टिहरी को लेकर भी खबर है कि यहां पर भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं विकासनगर के कालसी में भी भारी बारिश की वजह से बरसाती नाला उफान पर बहने लगा है, जिसके उफान में आने से कई दुकानें इसके जद में आ गई हैं और क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस कारण बारिश और खड़ आया कि पूरी स्कूल का बिल्डिंग दब चुकी है। संपर्क मार्ग और पुल तो टूट चुका है। मूसलाधार बारिश ने विकासनगर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज इस कारण बारिश और खड़ आया। कालसी ब्लॉक में बारिश से बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसके बहाव में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। इस तस्वीर को देखिए, बरसाती नाला कैसे उफान मारकर बह रहा है और लोगों के चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा है। वहाँ पर रात को अत्यधिक वर्षा के कारण पुल तो टूट चुका है। बरसाती नाले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। दुकानों के अंदर मलबा आ गया है। सब डूब चुकी है और एक बाइक भी डूब चुकी है। इसमें 2 व्यक्ति अंदर वो भी डूब गए थे।
हर तरफ सिर्फ पत्थर और पानी नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से बीती रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, मगर इलाके में पानी इस कदर था कि दुकानों के अंदर रखा तमाम सामान खराब हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन को भी घंटों लग गए। राहत बचाव के दौरान प्रशासन की टीम ने 25 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया, मगर कुदरती आफत में लोगों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब इनकी आस प्रशासन से है कि कब नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा मिलेगा। एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से विक्रम की रिपोर्ट। उधर मूसलाधार बारिश की वजह से बड़कोट के पुरोला में बरसाती नाला उफान पर आ गया और जिस वजह से 6 दुकानें इसकी जद में आ गई। अभी भी कहा यह जा रहा है कई दुकानें हैं आसपास जिस पर खतरा मंडरा रहा है। यमुना घाटी इलाके में ये मानसून की मुसीबत है। मूसलाधार बारिश से बरसाती नाला उफान मार कर बह रहा है, जिसके बहाव में 6 दुकानें बह गईं। दरअसल मूसलाधार बारिश से ये बरसाती नाला उफान पर आने लगा। इसके पास ही बनी कई दुकानें बरसाती नाले की चपेट में आ गईं। देखते ही देखते कई दुकानें पानी में बह गईं। इन दुकानों की हालत देखकर ही आप खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी भी कई दुकानों को खतरा है, इसलिए लोगों ने उन्हें खाली कर दिया है। बड़कोट में ही मानसून की बारिश की एक और तस्वीर है। पहाड़ों से मलबा गिरने की वजह से नेशनल हाईवे 94 बाधित है। मूसलाधार बारिश से यमुनोत्री हाईवे 94 कई जगहों पर बंद है। खरादी मुख्य बाजार के पास बरसाती नाला उफान में आने से सड़क पर मलबा आ गया। उधर डबरकोट में भी पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से मार्ग बाधित है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। खबर टिहरी से है, जहां पोनी बासर गांव में प्राइमरी स्कूल बदहाली के आंसू बहा रहा है। स्कूल का भवन 3 साल से कहा जा रहा है कि क्षतिग्रस्त है और टूटे भवन के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग को भी कई दफा अवगत करवाया गया, शिकायत की गई है, लेकिन बात सिर्फ आश्वासन तक आकर रुक जाती है। बॉबी कटारिया नाम के यूट्यूबर को सोशल मीडिया पर खुलेआम शराब पीना और उसकी तस्वीरें वायरल करना महंगा पड़ गया। इस वीडियो पर पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान ले लिया और डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। इसके लिए ऑपरेशन मर्यादा भी चलाया जा रहा है कि जिससे लोग सबक ले सके। उसका ये वीडियो लगातार वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने लिया है संज्ञान। उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा चलाया हुआ है और हम हमेशा से कहते आए हैं कि जो भी यहाँ की गंगा जी की, यहाँ के तीर्थस्थलों की मर्यादा भंग करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो अन्य टूरिस्ट प्लेसेज हैं वहाँ भी जो गंदगी फैलाएंगे या कुछ और गलत काम करेंगे जो विधि के अनुसार नहीं है, जो कानून के अनुसार नहीं है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध हमारा ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है और ये सरेआम चैलेंज कर रहा है, तो इसलिए इसके विरुद्ध तो और कड़ी कार्रवाई निश्चित है। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तराखंड रोडवेज की बसों में भारी भीड़ है। रुद्रपुर में यात्रियों को बसों का घंटों इंतजार करना पड़ा। बसों में भीड़ के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं कई रूट पर बसें नहीं चल रही है, जिससे आम लोगों को हो रही है परेशानी। तो रक्षाबंधन के मौके पर उत्तराखंड रोडवेज की बसों में कितनी भीड़ है, इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगाइए। और रुद्रपुर में यात्रियों को ये कहा जा रहा है कि बसों का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और बसों में भीड़ के चलते लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। कई रूट ऐसे हैं जहां पर बसें चल ही नहीं रही हैं और यात्री परेशान हो रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।